देखो इसको सेट कर लो। और आगे हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। ये जो नारायण नाम है, ये नाम भी है और मंत्र भी है। इसलिए कोई ओम नमो नारायण बोले, महात्माओं के लिए तो ओम लगाते हैं, बाकी के लिए ओम नहीं लगाते, नमो नारायण बोल देते हैं या नारायण नमः बोल देते हैं। लेकिन अकेला नारायण भी बोले तो वो भी मंत्र है। महाराज जी तो आपने सुना ही होगा, नारायण 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 बस यही करते हुए। और भागवत के अजामिल के प्रसंग में नारायण नाम से ही उसकी मुक्ति हुई। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये महाराज श्री का बताया हुआ गोर है, यहाँ तो कर दुकानदार होना कोई नहीं है। बोले अगर दुकान पे जाओ तो नारायण नाम बोल के जाओ, और वहाँ जब दुकान खोलो तो नारायण 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 4 बार नारायण। आपके यहाँ लक्ष्मी बनी रहेगी। अच्छा, अगर आपको लक्ष्मी की ही इच्छा है तो फिर अकेले नारायण मत बोलना, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, तो भी लक्ष्मी आपके यहाँ बच जाएगी। ये उनका बताया हुआ है और ये आजमाया हुआ भी है। तो जिनके बच्चों की शादी नहीं होती है तो हमारी एक भांजी लगती थी, उसको 5 लड़कियां थी, सब सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी सब, लेकिन शादी नहीं हो रही थी। वो पैसे वाले थे नहीं तो ज़्यादा पैसे खर्च करके गए। और वो एक दिन ऐसे ही मेरे सामने रोने लगी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उनके होगा कुछ नहीं, तुम वृंदावन जाओ महाराज श्री से दीक्षा ले आओ, उनसे कुछ कहना मत, बस दीक्षा ले। तो बोले वो तो मुझे जानते नहीं है, दीक्षा कैसे देंगे। मैं चिट्ठी लिख देता हूँ। मैंने चिट्ठी लिख दी, वो वहाँ गई और महाराज जी ने चिट्ठी पढ़ के बोले ठीक है, दीक्षा दे दी उसको। 5 लड़कियों की शादी क्योंकि उसके मन में यही थी ना, और अच्छी अच्छी जगह हुई क्योंकि सब पढ़ी लिखी लड़की थी और सुंदर सी देखते। प्रतिबंध निवृत्ति के लिए भी नारायण नाम दिया जाता है।
महाराज श्री का चित्र आपने तो रख रखा है, वो भी एक आवश्यक है गृहस्थ। उड़िया बाबा का रखो या महाराज श्री का रखो, एक ही बात। अपने गुरु जी का रख लो, लेकिन सब गुरुओं में एक सी ताकत नहीं होती है, ये बात है। श्रद्धा तो आपकी हो सकती है, लेकिन अगले की ताकत भी तो चाहिए ना। एक सेठ जो है वृंदावन में श्री यज्ञ करवा रहे थे, कोई बम्बई या गुजरात के कोई सेठ थे। शाम को भोजन के बाद महाराज श्री बैठ जाते थे 20-1 मिनट के लिए, तो ऐसे कुछ तो भी प्रश्नोत्तर तो होते ही थे। तो किसी ने पूछा कि महाराज जी, ये जो यज्ञ हो रहा है तो क्या इससे लक्ष्मी मिल जाएगी? तो बोले देखो, लक्ष्मी तो तब मिलेगी जब हम कहेंगे कि लक्ष्मी से कि तुम मिलो। लेकिन हम अपने को बचा लेते हैं। अब शास्त्र में इसकी श्रद्धा हो जाएगी तो आगे तक शास्त्र की श्रद्धा चलती रहेगी। ब्राह्मणों का भी कुछ फायदा होने दो। ऐसा बोले हो। महात्मा, उनको सिद्धि थी, वो ज्ञान की भी सिद्धि थी और लक्ष्मी की भी सिद्धि। और वो कहते थे ये मेरी सिद्धि नहीं है, ज्ञान की सिद्धि तो अनुभव से होती है और लक्ष्मी की सिद्धि जो कि उड़िया बाबा जी की कृपा से, गुरु की सिद्धि से। अब नारायण ये गीता जी की बात शुरू कर रहे हैं, तो इसमें आपको कितने अध्याय हैं गीता में? 18। लेकिन 15वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो क्या है? इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नहीं। अर्जुन, मैंने जो ये तुझे अब में बोल रही है अब तक, वो गुह्यतम शास्त्र है। इसको जो जान लेता है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत, वो कृतकृत्य हो जाता है। तो फलश्रुति तो यही दे दी उन्होंने। तो इसलिए विद्वानों का कथन ये है कि शास्त्र तो 15वें अध्याय तक ही समाप्त हो जाता है। 16वें में तो दैवी और आसुरी संपत्ति के लक्षण बताए हैं। इसको अपेंडिक्स बोलते हैं, परिशिष्ट। जो बात कहने से रह गई है वो 16वें अध्याय में डिटेल्स में बताया। जो लोग भगवान को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, केवल तर्क वितर्क करते रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं मानते, उनकी क्या गति होती है, ये सब 16वें अध्याय में बताया। और 17वें अध्याय में दूसरा परिशिष्ट है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। हमारी कौन सी श्रद्धा है? सात्विकी है कि राजस है कि तामस है? तो वह जो पहला ही श्लोक है ना, यो यत् श्रद्धा से एव सा, जिसकी जैसी श्रद्धा है बस वो वैसा ही है। अगर कोई मान लो पथवारी पूजने जाती है महिला, तो उसकी श्रद्धा ये है कि वो रास्ते में जो पत्थर रखा हुआ है यही भगवान है, तो उसको उसी का फल मिलेगा। जो मंदिर जाता है उसको फल मिलेगा कि ये भगवान है। जो संत महात्माओं के संपर्क में है उसको कहते हैं कि ये भगवान है, उसको यहाँ मिलेगा। यो यत् श्रद्धा स एव स। तो श्रद्धा त्रय विभाग योग 17वां अध्याय और 18वें अध्याय तो पूरे गीता की समरी है, संक्षेप। तो इसलिए शास्त्र तो यही है 15वें अध्याय तक। अब अंतिम पंचदश अध्याय चालू कर रहे हैं।
तो देखो कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, ये 4 तो प्रसिद्ध योग है। और भी योग है, यज्ञ भी बहुत सारे बताए, लेकिन सबका सार जो है ये 15वें अध्याय में रख दिया। इसलिए इसके बहुत महत्व है। महात्माओं में तो भोजन करते हैं तो पहले 15वें अध्याय का पाठ करते हैं, तब जो है भोजन स्टार्ट करते हैं। वहाँ प्रेमपुरी आश्रम बॉम्बे में हर इतवार को 12वां अध्याय और 15वां अध्याय इनका पाठ होता है। 12वां अध्याय भक्ति योग है और 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। उसमें भी 20 श्लोक हैं, इसमें भी 20 श्लोक हैं, तो इतने बड़ा भी नहीं है। इसीलिए 15वें अध्याय का जो पाठ रोजाना कर लेता है उसे पूरी गीता के पढ़ने का लाभ मिल जाता है। फल, लाभ नहीं, फल। और अगर संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो उल्टा सीधा जैसा भी पढ़ा जा पढ़ लो, लेकिन उसका अर्थ जरूर करो। और उल्टा सीधा भी अगर नहीं पढ़ना चाहो तो अर्थ ही अर्थ पढ़ लो भाई। गीता प्रेस से सब निकला हुआ है। अब हम तो जब 6th क्लास में थे तब से गीता जी हमारे जीवन में आई है। हमारी माता जी का हुक्म था कि गीता का एक अध्याय का पाठ करो तो भोजन मिलेगा। तो स्कूल से आते तो भूख तो लगी हुई होती थी। अच्छा, संस्कृत अपने आती नहीं थी उस समय क्या अब भी नहीं आती, तो उखाड़ू हैं हम लोग तो हिंदी वाली गीता जो उसका पाठ करते हैं। और उसमें भी एक गीता प्रश्न निकाली है, हर अध्याय का महात्म भी दे रखा है। इस अध्याय के पाठ करने का ये महात्म। तो महात्म शायद चूंकि कहानी है उसमें तो इसलिए उसमें मन भी लगता था, तो पाठ करके तब करते थे। तो पहले हिंदी की पढ़ी और फिर धीरे धीरे फिर इंग्लिश की पढ़ी। इंग्लिश के बाद में फिर संस्कृत की पढ़ी। एक दीनानाथ दिनेश दिल्ली के थे, उन्होंने छंदोबद्ध गीता हर श्लोक का छंद में अनुवाद किया। तो उस समय मेरी संगीत में भी रुचि थी, तो मैंने काफ़ी वो याद कर लिए थे। तो मैं उनमें से बहुत सारे श्लोक के छंद जो है वो दोहराता रहता। ये आप समझ लो निश्चित। ये इसलिए मैंने सब बताई, अपनी बात नहीं बताना चाह रहा। ये बताना चाह रहा हूँ कि शास्त्र किसी भी तरीके से आपके जीवन में आ जाए, वो आपको अंत तक ले जाएगा जरूर। क्योंकि ये शास्त्र केवल शब्द नहीं है, जिसके द्वारा बोले गए हैं शब्द उसकी शक्ति इसमें भरी हुई है। भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं साक्षात, उनकी शक्ति हर शब्द में मौजूद है। और पदे पदे इसका अनुभव होता है। जैसे जैसे आप इसमें घुसते हो अभी तक, तो आपको मालूम पड़ता है कि कितनी गहरी बात है। अभी तक तो हम कुछ समझे ही नहीं है। अब इसमें कर्मयोग की चर्चा बहुत होती है। इंदौर में एक सज्जन बोले, अजय स्वामी जी आप तो भगोड़े हो, आप तो घर बार छोड़ कर भाग गए। तो ये तो गीता नहीं कहती। गीता तो कहती है कर्म करो, कर्म। देखो हम कर्म करते हैं, तो हम गीता पढ़ते हैं, आप गीता नहीं पढ़ते। अब गीता कौन सा कर्म बताती है और तुम कौन सा कर्म कर रहे हो? पैसा कमा रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, संपत्ति खड़ी कर रहे हो, और वो चौथा कर्म करते हो कोई?
डॉक्टर है, वो पैसा कमाने में लगा हुआ है, 1000 रुपये पहले रखवा लेगा, तब तो नब्ज पकड़ेगा वो, और फिर 10 टेस्ट लिख देगा, उनके कमीशन उसके घर पे अपने आप पहुंच जाते। ये सब ऐसे ही चलता है। तो कौन सा कर्म कर रहे? तो गीता कर्म करना नहीं बताती, गीता कर्म योग करना बताती। कर्म ऐसा करो कि वो आपको भगवत प्राप्ति में मार्ग दे दे, सहायता करे। वो क्या है? तो पहले तो बताया कि फल मत चाहो, दूसरे अध्याय में तो सिर्फ इतना बताया, लेकिन उसके साथ ये कहा कि मैं आत्मा हूं, ये मत बोलना। अब अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, ये तो फिर बहुत मुश्किल हो गया भाई कर्म करना। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं हल्का करके बताता हूँ। तो तीसरे अध्याय में फिर उन्होंने शुद्ध कर्मयोग बताया। शुद्ध कर्मयोग क्या है? उसमें आत्मा परमात्मा की बात नहीं है, अपना कर्म फल भगवान को अर्पित करो, बस करो कुछ भी। कुछ भी से मतलब शास्त्र से विपरीत नहीं। शास्त्र में जो कर्म आपके लिए बताया है उस कर्म को करो और उसका फल कह दो कि भगवत अर्पण, आप जैसा इसका फल देना चाहो वैसा। मतलब मान लो आपने कर्म किया और सिद्ध नहीं हुआ आपका कर्म, तो वह भगवान को गाली मत दो, वहाँ यही समझो कि भगवान इसमें भी कुछ भला करता है। वह आत्मा परम। तीसरा अध्याय शुद्ध कर्मयोग, और अपने जीवन को यज्ञ में बनाना। ये संकेत तो तीसरे अध्याय में दे दिया, लेकिन चौथे अध्याय में इसका विस्तार किया। 5वें अध्याय में शुद्ध मतलब संन्यास पूर्वक कर्म का त्याग। बोले कर्म करना अनिवार्य है क्या? बोले नहीं, जिनके लिए अनिवार्य है वो कर्म करें, और जिनको कर्म से कुछ लेना देना नहीं है वो क्यों कर्म कर रहे हैं? ये बहुत गलत फहमी है ना, कि तुम्हें चाहिए तो भी कर्म करो, ना चाहिए तो भी कर्म करो, दुकान पे जाकर जरूर बैठो। पता नहीं कोई ग्राहक फिर जाएगा। अरे तुम्हारे प्रारब्ध में होगा ना तो आया हुआ भी वापस चला जाएगा, अगर नहीं होगा, और अगर होगा तो घर से खींच के ले आएगा। बैठना जो है ये तो कर्म है, लेकिन उसका फल आपके हाथ में नहीं है। तो जो वैराग्यवान है उनके लिए भगवान ने कहा कि छोड़ दो। तो 5वें अध्याय में कर्म संन्यास पूर्वक फिर ज्ञान की बात होगी। 6ठे में फिर उन्हीं के लिए ध्यान योग की बात। 7वें अध्याय में फिर भगवान ने कहा कि आत्मा ही आत्मा करते रहोगे कि भगवान मेरे को भी कुछ चाहोगे? भगवान कुछ है कि नहीं है? क्यों जी संजय जी, है भगवान कि नहीं है? है। तो किस रूप में है? तो उसी को अपने वेदांत में तत्पदार्थ बोलते हैं। तत् माने वह माने संसार का कारण। तो संसार का कारण कोई नहीं है साहब, अपने आप ऐसे ही बन जाता है, ये मूर्खों की बात है। अपने आप कोई चीज़ बनती हुई देखी है तुमने? इतना बड़ा संसार अपने आप बन गया और व्यवस्थित बन रहा है ना, सब नियमबद्ध तरीके से बन रहा है। तो कोई इसको संचालित कर रहा होगा। तो ईश्वर का वर्णन जो है वो 7वें अध्याय में किया। अंत में कह दिया कि ईश्वर के भजन तो करो, लेकिन आपका प्रारब्ध इसमें बाधक आएगा। तो वहाँ है कि जानबूझ करके पुण्य कर्म करो
और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर जानबूझ करके तुम पुण्य कर्म करोगे तो तुम्हारे वो पहले जितने पुण्य है ना वो तो सब बलवती हो जाएंगे, और जो पुराने घटिया कर्म है, पाप कर्म है, वो तो फल भोग करके अपने आप ही खत्म होने हैं। तो अंतिम समय में तो वो सब खत्म हो ही जाते हैं, अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो फिर बोले कि भगवान को तो जानो, लेकिन ये भी जानो कि ये भी भगवान है, ये सब भगवान है, वो भी भगवान है, सब भगवान ही है। तो 7 प्रश्न उन्होंने वहाँ रखे कि इनके सहित भगवान को जानो तो तुम्हारा कल्याण। 8वें में फिर भगवान ने, अर्जुन ने ये प्रश्न कर दिया कि जरा इनकी व्याख्या करके बताओ। तो 8 प्रश्नों का उत्तर जो है 8वें अध्याय में दिया। 9वां अध्याय भक्ति का सर्वोपरि है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास है शरणम से। 12 लक्षणों से मुझको पहचान लो और मेरी भक्ति करो। और भक्ति करके कोई घंटी बजाने का नाम भक्ति नहीं है। यद करोषि यदश्नासी यज्जो होषि, कुछ भी करो, खाओ पियो कुछ करो, पहले भगवान को अर्पित कर दो और प्रेम पूर्वक अर्पित करो तो मैं स्वीकार करूँ। इतना आसान भक्ति योग फिर भी लोग नहीं करते। और 10वें अध्याय में विभूति बताई सारी। विभूति माने अर्जुन का प्रश्न था कि महाराज जब सब आप ही हो तो हम घटिया चीज में आपको क्यों ना देखें। ना, घटिया में मेरे को मत देखना, नहीं तो तुम्हारी प्रवृत्ति जो है वो घटियाई में जाएगी। अरे सब भगवान ही तो है। सब भगवान होते हुए भी जो भगवान की विभूति है, विभूति माने विशेष भूति, जिसमें भगवत्ता विशेष रूप से प्रकट है, उसकी आप उपासना करें, उसमें भगवत दृष्टि करें। तो वहाँ करीब 75 जगह उन्होंने बताई हैं कि इनमें आप मेरी दर्शन कर सकते हो। 11वें में अर्जुन ने फिर प्रश्न कर दिया कि आप जो कह रहे हैं वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे दिखा दे। अब हर चीज़ दिखाई जाने की योग्य थोड़ी होती है। तो अर्जुन ने कहा अगर आप मेरे को इस योग्य मानते हो कि मैं देख सकूं तो आप मुझे दिखा दो। भगवान ने कहा यार तू मेरा सखा है, तेरी बात क्यों नहीं मानूंगा। तो विराट रूप अपना वहाँ देखा। और 12वां अध्याय भक्ति का अंतिम है। वहाँ भक्ति का यही लक्षण बताया कि मैं अपना मन जो है वो परमात्मा में रम जाए। आसक्ति आपकी कहाँ है, ये प्रश्न है। अगर घर में है, परिवार में है, या दुकान में है, या पैसे में है, या किसी में है, तो भगवान में तो तुम्हारी 1 मिनट की भी आसक्ति नहीं है। तो आपका हाँ तो भक्ति से मिल जाएंगे। तो भक्ति करोगे तब मिल जाएंगे ना। जो चला गया उसी को रोते रहते हैं, और जो अच्छा आने वाला है उसका ख्याल ही नहीं करते। ये भी विभूति योग में बताया कि जो आने वाला है वो भी मैं ही हूँ। तो 12वां अध्याय। 13वें अध्याय में फिर आत्मा और अनात्मा का विवेक करके और शुद्ध ज्ञान, जिसको तत्व और त्वम की एकता बोलते हैं, महावाक्य का प्रयोग करके 13वां अध्याय। 14वें अध्याय में फिर कहा कि महाराज ये आदमी ज्ञानी जो है उसका व्यवहार कैसा होता है। तो गुणातीत का व्यवहार वहाँ पर वर्णन किया। वहाँ एक कड़ी और डाल दी अंत में डाल दी। बोले गुणातीत 2 तरीके से होते हैं। एक तो जिनको वैराग्य ज़्यादा है
वो तो अपने वैराग्य के बल पे और आत्मा अनात्मा का विवेक कर देते हैं, तो वो तो गुणों से अतीत हो जाते हैं। और जिनमें वैराग्य कम है, वो भगवान ने कहा वो मेरी भक्ति करें तो उनको वो योग्यता प्राप्त हो जाएगी जो वैराग्यवान को अपने आप प्राप्त हो चुकी है। ये 14 अध्याय तक का सार मैंने आपको बताया। अब 15वां अध्याय जो है ये इन्हीं सब चीज़ों का निचोड़ है। अब भाष्य जो पढ़ते हों तो घर पर जाकर देख लेना, यहाँ तो नहीं लाए होंगे, लेकिन मैं आपको भाष्य से सुनाता हूँ। यस्मात् मद अधीनम कर्मणाम कर्मफलम ज्ञानिनाम च ज्ञानफलम। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ना। ये इत्तेफाक की बात है कि स्वामी निश्चलानंद जी जब आश्रम में रहते थे तो वो गीता उन्होंने गोविंदानंद जी को पढ़ाई थी। तो मैं जितने दिन वहाँ रुकता था मैं भी उनके साथ जाता था। ये 15वां अध्याय मेरा उन्हीं का पढ़ाया हुआ है। सब लगा हुआ पढ़ा है। नारायण। तो ये पहली पंक्ति जो है ये बहुत गजब की पंक्ति है। कर्मियों का कर्मफल और ज्ञानियों का ज्ञान फल दोनों मेरे हाथ में। फल देने वाला ईश्वर है। आप कुछ कर सकते हो, वैराग्य तो आप कर सकते हो, लेकिन उसका फल आप अपने आप नहीं दे सकते। आप करो, वैराग्य करना हो तो वैराग्य करो, और संसार में रहना हो तो वो करो, और ईश्वर से उसका फल चाहो कि आपकी भक्ति मिले हमको। तो ज्ञानियों का ज्ञान फल, ये ज्ञानी लोग मानते नहीं हैं इस बात को। ये गीता की और भाष्य की विशेषता है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि अरे भगवान की क्या जरूरत है, ज्ञान करो अपने आप ज्ञान हो जाएगा। सिद्धांततः तो यही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं है। जहाँ पर भी कर्म होगा, क्रिया होगी, वहाँ उस कर्म का फल देने वाला अपने आप आ जाता है। वो हमारे कर्ता के हाथ में नहीं होता। कौन ऐसा आदमी है कि कर्म करके और फल उल्टा चाहे या ना मिले? ऐसा कोई है क्या? कोई भी नहीं है। लेकिन भगवान देखते हैं कि इसने ठीक किया कि गलत किया। इसी से धर्म अधर्म की व्याख्या होती है। अगर शास्त्र के अनुसार किया है तब तो वो धर्म है, उससे तो फिर वैराग्य होगा। धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्षप्रद, वेद बखाना। ये तुलसीदास जी ने क्रम निश्चित कर दिया। अगर आप भक्ति करोगे तो उसका फल है वैराग्य। भक्ति से वैराग्य होता है, नहीं धर्म से। धर्म पालन से वैराग्य होता है। और धर्म पालन में अपने मन की नहीं चलती है। हमारे एक रिश्तेदार थे, अब शरीर नहीं है उनका। अव्वल तो वो भोजन बनाने में बहुत पीछे रहते थे। मतलब बना बनाया मिल जाए तो बहुत पसंद रहते थे, और अगर बनाती थी तो पहले खुद खा लेती थी। अब ये धर्म के तो विरुद्ध है, और आजकल के प्रमाण के हिसाब से विरुद्ध नहीं है। ठीक है, बनाने वाले को भूख लग रही है, तुम खा लो भैया। तो धर्म में अपने आप को कसना पड़ता है। अब ये दंडी स्वामी जो भिक्षा लेते हैं ना, जिनके अव्वल तो ब्राह्मण के अलावा किसी के यहाँ से लेते नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मण के यहाँ भी अगर भोजनालय में बालक भी पहले भोजन कर देगा
तो भी वो कहते रसोई झूठी होगी, वो वहाँ पे भिक्षा नहीं देते। तो अयाना बालक है तो वो तो उसकी तो माफ़ी है, लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है और आपने उसे पहले ही खिला दिया, अब ठाकुर जी वैसे घर में हैं नहीं या हैं तो उसको भोग नहीं लगाते। अरे ठाकुर जी खाते थोड़े ही हैं। हमारे एक सत्संगी मित्र थे, वो कहते थे दिखा के खाओ और खा के भाग जाओ। दिखा के मैंने भगवान को अर्पित करके, देखो ये ना खा, दिखा के खाओ। वो मंदिर है आपके घर में तो आप भोग लगा हुआ कर दो। अच्छा, आप कितनी देर में भोजन करते हो? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और थाली तो रख दी आपने भगवान के सामने और 1 मिनट में ही उठा दी। क्योंकि आपके मन में ये रहता है कि ये खाते थोड़ा ही है। तो ज्ञानिनाम ज्ञान फलम, तो जहाँ भी अगर क्रिया रूप होगा, ज्ञान भी 2 तरीके का होता है, एक प्रमाणजन्य ज्ञान होता है और एक क्रियाजन्य ज्ञान। क्रियाजन्य तो ज्ञान ये है कि हम जैसे गीता पढ़ रहे हैं तो इसके शब्दों को अर्थ जो है वो करते जाए, ये क्रिया है। और गुरु जी ने कहा कि अरे तुम कहाँ भटकते हो, तुम तो साक्षात ब्रह्म हो, और हमारे लग गई। तो इसमें आपने कोई क्रिया नहीं की, तुम मनुष्य हो। अरे मैं मनुष्य हूँ? अच्छा मैं मनुष्य हूँ, बस इतना ही तो ज्ञान है, और क्या है। गुरु जी ने कहा तुम ब्रह्म हो गया। और शास्त्र रट रहे हैं, उसका अर्थ कर रहे हैं, फलाने ने ये कहा, उसने ये कहा, इसमें ये तर्क है, इसमें ये भी तर्क है, उसको ज्ञान नहीं कहते, वो तो अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास है। वो जो आपने फोन पे पूछा था ना, वो महावाक्य जो है वो अंत में होता है और उसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। वो है तो सही वो प्रक्रिया, लेकिन वो प्रक्रिया जो है क्रिया साध्य नहीं है, उपदेश साध्य है। कर्म फलम ज्ञाननाम ज्ञान फलम अतो भक्ति योगेन माम ये सेवन्ते, इसलिए जो मेरी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा भजन करते हैं, ते मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से, माने मेरी कृपा से, ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, मैं उन पर, अब ये भक्त लोग तो ये मानते हैं कि हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं वही ज्ञान देते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान तो मैं दूंगा, लेकिन बेकायदे फिर भी नहीं दूंगा। क्या कायदा है कि आपकी ज्ञान में रुचि क्यों नहीं हो रही? वैराग्य की कमी के कारण। तो तुम यदि मेरी भक्ति कर रहे हो तो मैं तुम्हें वैराग्य दूँ। अच्छा, वैराग्य भी हो गए, एक से एक बढ़िया वैराग्यवान पड़े हुए हैं, लेकिन आप वेदांत से परहेज करते हो। अधिकतर भक्ति वाले ही वैराग्यवान हैं, वेदांती तो अपने अरे क्या है, सब एक ही बात है। तो ज्ञान तो इसलिए क्या करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, पहले वैराग्य देंगे, फिर वैराग्य से फिर ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आएगी, फिर कोई सद्गुरु आपको मिलेगा, वो आपको ज्ञान कराएगा, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। उस ज्ञान के बल पर फिर आप गुणातीत हो जाएंगे, जो 14वें अध्याय का प्रसंग है। उससे मोक्षम गच्छन्ति, मोक्ष प्राप्त हो जाए। माने ज्ञानी जो अपना सीधे सीधे मोक्ष में चले जाते हैं,
अगर वो सीधे जाने की योग्यता नहीं है तो भगवान की भक्ति करो तो थोड़े दिनों में घूम फिर करके पहुंच जाए। किम वक्तव्यम आत्मना तत्वम एवं सम्यक विजानंत। फिर उनकी तो कहना ही क्या है कि जो आत्म तत्व को अच्छी प्रकार से समझते हैं उनको यदि ज्ञान हो जाए तो इसमें क्या। अतो भगवान अर्जुनेन अपृष्टम अभी। अर्जुन ने यहाँ प्रश्न कोई नहीं किया है, लेकिन बिना पूछे ही भगवान यहाँ पर बोलना शुरू करते हैं। आत्मना तत्वम विवक्षु। क्या बोलना चाहते हैं कि आत्मा का तत्व अर्जुन को फिर समझा। यद्यपि सब समझा चुके हैं, लेकिन चूंकि अंतिम अध्याय है इसलिए आत्मा के बारे में फिर दोबारा आपको समझाना चाहते हैं। ये इसकी भूमिका है ना। अब 5 श्लोक का मैं पाठ आपसे बुलवाता हूँ। जिनके पास पुस्तक है वो बोला। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधस्य ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे निर्माणमोहाजितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरिः ओम्। इस संसार उपनिषदों में 3 वृक्षों की बात बोली गई। एक पीपल का पेड़, एक बरगद का पेड़ और एक गूलर का पेड़। तो पीपल के पेड़ को तो वासुदेव वृक्ष बोलते हैं, भगवान विष्णु का स्वरूप है, इसलिए पीपल की पूजा महिलाएं करती हैं। और जो मंगली लड़कियां होती हैं ना, उनको फिर मंगली लड़का देखना पड़ता है। अगर मान लो न मिले और गैर मंगली से उनकी शादी कर दी जाए तो उसके विधवा होने के चांसेस रहते हैं। तो हमको एक महाराष्ट्र के लंगोटिया यार थे चक्रजी महाराज,
तो हमारी बेटी जो थी वो भी मंगली थी और उसको भी वर मंगली नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि पहले पीपल के साथ भावना डाल दो, फिर आप नॉन मंगली के साथ शादी कर देना, कोई बात नहीं। क्योंकि पीपल जो है ये वासुदेव वृक्ष है, तो अगर पहले उसके साथ हो गई तो उसका तो सुहाग अमर हो गया। अब ये व्यक्ति पति जो है ये रहे या न रहे, इससे कोई फर्क नहीं। दूसरा है वट वृक्ष, वो शंकर जी का पेड़ है। रामायण में आप पढ़ लेना, वो भगवान शंकर जो कथा करते हैं वो वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ही कथा करते हैं। वट विश्वास अचल निज धर्म, इलाहाबाद में वो वट वृक्ष है ना, उसमें किले के भीतर बहुत पुराना बताते हैं उसे। हाँ वो तो उससे पुराना है इलाहाबाद को। तो और जो गूलर का पेड़ है उसमें अंदर भिनगे होते हैं, तो वो ब्रह्मा जी का पेड़ माना जाता है। तो संसार में जिनको संतानें बहुत पसंद है, अब देखो जब आज़ाद हुए थे हम लोग तो 40 करोड़ कुल थे, और अब 1 करोड़ कितने 140 करोड़ हो गए, 140 करोड़। ये गूलर का पेड़ जो है बढ़ रहा है ब्रह्मा जी की सृष्टि हो रही, और कथा वार्ता भी बढ़ रही है, तो वट वृक्ष भी बढ़ रहा है, लेकिन वासुदेव वृक्ष घट रहा है। वासुदेवा सर्वम, सब वासुदेव भगवान ही है, ये भाव तो खत्म हो रहा है। तो ये 3 वृक्षों की बात आती है। तो इसमें 15वें अध्याय में पहले श्लोक में वासुदेव वृक्ष का वर्णन है, पहले अध्याय में पहले श्लोक में, और दूसरे श्लोक में जो कर्म अश्वत्थ है वो ब्रह्मा जी का, और तीसरा श्लोक जो है वो शंकर जी का। कैसे हम इससे उड़ना निकला, नाम नहीं दिए हैं यहाँ, लेकिन ये व्याख्या से इनकी मालूम पड़। तो देखो ये जो दुनिया दिख रही है, हमारे बाप दादे भी ऐसे ही देखते देखते चले गए, और हम भी अब जाने को बैठे और फिर हमारे बाद में जो पीढ़ी आएगी वो भी ऐसे ही देखती रहेगी। पंचभूतों के अलावा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के अलावा कुछ और है यहाँ पर? आप चाहे कितना भी बढ़िया मकान बना लो, ईंट पत्थर के अलावा और तो कुछ होता नहीं। सीमेंट है वो भी जो है पंचभूत आत्मा का। हाँ, जो आदमी बनाने वाले हैं वो तो चेतन है, और बाकी तो वो पंचभूत तो सब जड़ है। लेकिन उसमें हम यदि भगवत दृष्टि कर लें, यदि सब भगवान ही है, तो वो वासुदेव वृक्ष बन जाता। इसको गाली नहीं देनी चाहिए। जब भगवान हमारी हमसे ज़्यादा मूर्ख क्या इतनी बड़ी दुनिया क्यों बनाई उसने भाई? अरे हमारे कर्मों का फल देने के लिए बनाई। पहले कितने लोग थे? 40 करोड़ तो 1947 में ही थे, और अब 140 करोड़ हो गए, और दुनिया का फैलाव उतना ही है, धरती तो उतने की उतनी है। तो ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, इसमें कोई फर्क नहीं। ये तो वासुदेव वृक्ष है, लेकिन इसमें जो हम अपने वासनाओं के अनुसार कमती बढ़ती करते रहते हैं, ये कर्म वृक्ष है, इसका फल होता है, और उसी से प्रारब्ध बनता है। आज मान लो कोई सेठ है,
वो कांग्रेस वाले गाली देते हैं ना अंबानी को और उसको अडानी को। किसी ने कहा बीजेपी वाले ने कि तुम्हें किसने रोक रखा है, तुम भी बन जाओ अरबपति, तो तुम तो कुछ करना नहीं चाहते। नारायण। और जो अपनी मेहनत से बने हुए हैं उनको गाली देते हो। तो ये जो अरबपति, अब उसका छोटा भाई अंबानी का, अनिल अंबानी, वो तो दिवालिया हो गया। वो बड़ा भाई जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक ही बाप के बेटे हैं और माँ जिंदा है, और माँ सुलहरामा कराने को तैयार थी और भूपेश भी तैयार है, लेकिन उसकी बुद्धि खराब है अनिल की, क्योंकि वो टीना में नहीं बोले। वो समझौता नहीं करने दे। तो भाई जी ये कर्म अश्वत्थ है, अपने अपने कर्म के अनुसार। अब इससे छुटकारा कैसे होगा? बोले असंग शस्त्र न दृढ़। कैसे भी हो इसमें से अपनी राग निकाल। वैराग का मतलब त्याग नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कंफ्यूजन हो जाता है। चलो आसक्ति मान लो, लेकिन आसक्ति का मतलब समझते हो क्या? कि जो आत्मशक्ति है लेकिन जा नहीं सकती। इसलिए आसक्ति कहने से बचना चाहिए। आसक्ति अपने आप थोड़ी हो जाती है। जिसके साथ हम कंटिन्यूअसली रमण करते हैं सुख बुद्धि से, उसी में आसक्ति हो जाती है, उसी को राग कहते हैं। और लड़की की शादी जब तक नहीं होती तब तक माँ बाप में ही उसकी आसक्ति रहती है। भाइयों में नहीं होती, माँ बाप में होती है। लेकिन शादी होते ही वो माँ बाप से भी आसक्ति छूट जाती है, वो पति में चली जाती है। और फिर वहाँ अगर संतान हो गई तो पति में कम हो जाती है, संतान में घुस जाती है। और संतान अगर नालायक निकल गई फिर लौट करके पति में आ जाती है। और पति अगर खराब निकला तो अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे अपने में आ जाओ, और क्या है। यही असंग शस्त्र है। तो वैराग्य जो है वो तो अंतर स्थिति है, हमें नहीं चाहिए। और त्याग जो है वो बाह्य है, बाहरी चीज। हमको चाहिए तो नहीं, लेकिन फिर भी उसे कौन सा पड़े हैं, तो ये त्याग नहीं है। हमको चाहिए भी नहीं और हम उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो कोई उससे हर्ज नहीं है। आपको चाहिए नहीं, बस ये इम्पोर्टेंट। ज्ञान में वैराग्य की आवश्यकता ज़्यादा है, त्याग की आवश्यकता कम है। और भक्ति में त्याग की आवश्यकता ज़्यादा है, वैराग्य की आवश्यकता कम है। अरे कुछ नामा खर्च करोगे तब भक्ति होगी ना, ऐसी थोड़ी हो जाएगी। पैसा तो अंटी में से निकालते नहीं है, भगवान की भक्ति करते हो। तो अभी पहले श्लोक में वासुदेव वृक्ष की ये जो जड़ सृष्टि है इसको बता रहे हैं कि ये तो ऐसे ही रहेगी, क्योंकि ये ईश्वर के संकल्प से पैदा हुई है। ये हमारी आपकी बनाई हुई नहीं है। मकान तो हमने बनाया, लेकिन ईंट पत्थर थोड़ी हमने बनाए हैं। बोले ईंट तो हमने बनाई है, ईंट बनाई है, मिट्टी बनाई है क्या तुमने? तो पंचभूत तो भगवान की रचना है, जिसमें भगवत दृष्टि करो। और ये जो व्यक्तिगत चीज है इसमें आसक्ति तो कम है।
तो वासुदेव वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। ऊर्ध्वमूलम, ये वासुदेव वृक्ष माने जो जड़ सृष्टि है, ये कैसी है कि इसकी जो जड़ है वो ऊपर की ओर है। ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। पहले तो शब्दार्थी बोल रहा हूँ। इसकी जड़ तो ऊपर है और इसकी शाखाएं नीचे हैं। जैसे पेड़ की जड़ तो नीचे होती है और शाखाएं ऊपर होती हैं, ये उल्टा है। इसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। तो मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि ऐसा कोई पेड़ देखा है क्या आपने जिसकी जड़ ऊपर हो और शाखा नीचे हो? देखा है? देखा है तो बरगद का पेड़, क्या चीज? बरगद का पेड़। अच्छा, तो वो लिखते हैं कि नदी के किनारे एक पेड़ था, बाढ़ आ गई तो उसकी जड़ें जो थी वो खोखली हो गई पानी से। अब वो वृक्ष गिर गया। अब वो जड़ तो ऊपर हो गई, वृक्ष अभी जमीन छोड़ी नहीं है उसको। नारायण, तो ऐसा पेड़ तो देखा है। तो इसमें अगर भगवान ने ऐसा बोल दिया तो कोई ताज्जुब की बात थोड़ी है। लेकिन भाष्यकार कहते हैं कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। ऊर्ध्व का मतलब है कालतः सूक्ष्मत्वात्, देश काल और वस्तु इन तीनों से जो परे हो, ऊर्ध्व माने श्रेष्ठ हो, उसको, उस परमात्मा को ऊर्ध्व बोलते हैं। तो ये पंचभूतात्मक सृष्टि कहाँ से निकली? बोले वो परमात्मा से। तो ऊर्ध्व मूल माने परमात्मा जिसका मूल है। सूक्ष्मत्वात्, कारणत्वात्, नित्यत्वात्, महत्त्वात्। चार हेतु दिए। वो ऊर्ध्व को ऊर्ध्व क्यों कहते हैं कि स्थूल की अपेक्षा वो सूक्ष्म है और कार्य की अपेक्षा वो कारण है, और ये काल कवलित विनाशी होने के कारण वो अविनाशी है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और वो महान, यो वही भूमा तत्सुभा, इसलिए उसको ऊर्ध्वम उच्यते ब्रह्म। अब ये वेदांत का ब्रह्म है कि भक्ति का ब्रह्म है? बताओ। वेदांत का ब्रह्म तो उसमें सृष्टि नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो इसलिए ये भक्ति का है, जहाँ कार्य कारण ईश्वर को ही कारण मानते हैं। जन्माद्यस्य यथा, सृष्टि की जन्म आदि, जन्म उत्पत्ति विनाश संहार जिससे होते हैं उसका नाम ब्रह्म है। तो वो ईश्वरवाची है। तो ईश्वर इसका ऊर्ध्व, इसका मूल है। और अधः शाखम, और इसकी शाखाएं नीचे हैं। यहाँ ऊर्ध्व मूल में श्रुति भी दे दी है कठोपनिषद की। ऊर्ध्व मूलोर वाक् शाखा ये तो एषो अश्वत्था सनातना, कठोपनिषद की श्रुति। तो अब इसकी शाखाएं नीचे की ओर है। नीचे की ओर माने बाद में बनी। परमात्मा तो मूल हो गया, उससे फिर क्या निकला? तो अव्यक्त माने माया प्रकृति जिसको बोलते हैं। उसके बाद में फिर हिरण्यगर्भ या महत्त्व बोलो। उसके बाद में फिर विराट या अहंकार, पंच तन्मात्राएं भी रह गई। पंच तन्मात्राएं विराट, और फिर जो है ये शरीर, ये सब उसकी शाखा है। और इसका नाम है अश्वत्थ।
अश्वत्थ का शाब्दिक अर्थ तो है पीपल का पेड़, और अश्वत्थ का एटाइमोलॉजी की तरह से रूढ़ार्थ जो है वो तो है पीपल का पेड़, और शब्दार्थ है अ माने नहीं और श्व माने कल और थ माने रहने वाला। जो कल तक रहने वाला नहीं है उसको बोलते हैं अश्वत्थ। अरे हमारे सामने ये खत्म हो रहा है, प्रत्येक क्षण तो खत्म हो रहा है, तो इसको अश्वत्थम, लेकिन प्राहु अव्ययम। लेकिन मजे की बात यह है कि इसको कहते हैं तो अविनाशी है, ये तो हमेशा रहेगा। वो हमेशा का मतलब है जब तक सृष्टि रहेगी तभी तक रहेगा। हमेशा का मतलब काल से स्वतंत्र नहीं है। तो है तो ये अश्वत्थ विनाशी, कल तक इसका भरोसा नहीं है, लेकिन तुर्रा ये है कि ये अविनाशी है, प्राहुरव्य, ये व्यंग है। और छंदांस यस्य पर्णानि, इसके पत्ते क्या हैं? बोले जो वेद के मंत्र हैं वो इसके पत्ते हैं। पेड़ में पत्तों का क्या क्या योगदान है? एक तो पेड़ की शोभा होती है पत्तों से, और एक उसका स्वरूप प्रकट होता है, स्वरूप प्रकट होता है, स्वरूप मतलब उसका पोषण कर, वृक्ष का पोषण करने वाले पत्ते वो आसमान से हवा से पोषण लेते हैं। नीचे से जो पोषण आता है वो तो जमीन से आता है, वो ऊपर से पोषण करते हैं। इसलिए पत्ते पहले हरे हरे होते हैं और फिर सूखने लगते हैं, जब उसमें सोखने की शक्ति कम हो जाती है। तो ये जो वेद के मंत्र है, कर्मकांड या छंदांसी का मतलब कर्मकांड, कर्म उपासना संबंधी जो वेद मंत्र है वो इसको हरा भरा रखते हैं संसार में। ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा। दूसरे अध्याय में भगवान ने इसको बोला ना, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवाद रता पार्थ नान्य दस्ती विवाद कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फलक प्रदा क्रिया विशेष बहुलाम भोग ईश्वरी गति भोग ईश्वरी प्रसक्ता नाम दयावरत चेतनाम व्यवसाया तथा बुद्धि समारोह का कर्म उपासना के चक्कर में रहोगे तो ये करो ये पाओगे, ये करो ये पाओगे, बस इसी में सारे जिंदगी चली जाए। मिलेगा उतना जितना प्रारब्ध है, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं, चाहे जितना प्रयत्न करें। प्रारब्ध से आपको सिर्फ प्रेरणा मिल सकती है, करोगे तो प्रारब्ध फलित हो जाएगा, नहीं करोगे तो प्रारब्ध पड़ा रहेगा। तो छंदांस यस्य परिणामी यस्तम वेद से वेद वेद। इस वासुदेव वृक्ष को, संसार को जो वासुदेव वृक्ष पीपल का पेड़ की तरह से पूज्य मानते हैं, इसको गाली नहीं देते हैं, वही असल में वेद वेद है, वेद का जानने वाला। अभी ज्ञानी लोग जो हैं वो कर्म उपासना वालों को गाली देते हैं, घटिया मानते हैं। अरे पहले जो बेपढ़े लिखे लोग बाबा हो जाते थे तो वो गृहस्थों को गाली देते थे, तुम गिरफ्ती और हम विरक्ति, बराबरी कैसे होते हैं? अरे गृहस्थी तो विरक्ति तो वो आश्रम है भाई, इसमें छोटे बड़े की क्या बात। तुम कल को विरक्त हो जाओगे तो तुम भी विरक्त हो जाओगे, और अगर हमारी बुद्धि खराब हो जाए तो हम फिर गिरस्त हो गए बात, तो गए काम से। यस्तम वेद, जो इसको ऐसा जानता है वही वास्तव में वेद को जानने वाला है।
अब आके क्या करोगे नारायण, अब तो उठ रहे हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।